ओम शांति। आज मैं आपको एक बहुत सुंदर टॉपिक के बारे में बताना चाहेंगे। वह है सोल गार्ड। सोल गार्ड। अब आप सोचेंगे सोल गार्ड क्या है। देखिए, दुनिया में जो वीआईपीज होते हैं, वीवीआईपीज होते हैं, उनके सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, है ना। अलग अलग कैटेगरी के सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। बॉडी गार्ड जिसको उनको कहते हैं उन लोग, है ना, बॉडी गार्ड, अंगरक्षक। तो बाबा ने हम बच्चों के लिए कहा है कि आप ब्राह्मण बच्चे जितने भी वी आगे लगा लो, आप वीवीआईपी हो, है ना। तो हम आत्माओं को ये नशा रहना है, चाहिए, हम ये नशा रखना चाहिए कि मैं आत्मा भगवान के द्वारा चुनी हुई आत्मा, सिलेक्टेड सोल्स है ना। दुनिया में तो इलेक्शंस होते हैं, है ना, वोट होते हैं, इलेक्शन। यहाँ पर सिलेक्शन होता है। तो इतने करोड़ों आत्माओं में से बाबा ने मुझ आत्माओं को चुना है, सिलेक्ट किया है ना। तो हम आत्माएं वीवीआईपीज हैं, है ना। तो हम आत्माओं की सुरक्षा के लिए बाबा ने भी हम बच्चों के लिए 4 सोल गार्ड्स तैनात किए हैं। वहां कहते हैं बॉडी गार्ड, और यहां है सोल गार्ड, आत्मा की रक्षा के लिए। तो ये आत्मा की सुरक्षा क्या है, और ये वो सोल गार्ड्स क्या है, उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। आप देखिए, वो 4 सोल गार्ड है। पहला है संयम, सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल रखना है। दूसरा सोल गार्ड है, वह है नियम। बाबा ने हम ब्राह्मण बच्चों के लिए अनेक नियम बना के दिए हैं, हमें उन नियमों पर चलना है। और तीसरा सोल गार्ड है मर्यादा। हमारे ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं हैं, है ना। हमें उस मर्यादाओं के अंदर रहना है। और चौथा सोल गार्ड है मैनर्स। हमारी दैवी कुल की सभ्यता, हमारे ब्राह्मण कुल के मैनर्स, है ना। तो ये 4 सोल गार्ड है जो बाबा ने हम बच्चों के लिए तैनात किए हैं। तो हमें उन सोल गार्ड्स को हमें साथ रखना है, तो हम आत्माओं की सुरक्षा होती रहेगी, है ना। हमारी सिक्योरिटी होती रहेगी। हम कभी ब्राह्मण जीवन में डगमगाएंगे नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे। बाबा हमारी सुरक्षा करता रहेगा अगर हम इन 4 सोल गार्ड्स को साथ में रखेंगे। तो हम फिर से शुरू करते हैं कि पहला सोल गार्ड है हमारा संयम, आत्म संयम। अभी जैसे देखिए, हर बात में हमें सोच समझ के कर्म करना होता है। जैसे कहते हैं ना कि पहले सोचो फिर बोलो, है ना, तोल के बोलो। क्योंकि कहा जाता है, ये वाणी जो है ना, हम
हम जो बोलते हैं ये तीर है समान है। वाण से तीर निकल जाए तो वो वापस नहीं आ सकता, है ना। तो ये वाणी हम बोलते हैं ना, ये हमारा मुख भी, मुख की आकृति भी वाण जैसे ही है ना। तो इसमें से जो वाणी रूपी तीर निकलता है वो वापस नहीं आ सकता है ना। कहते हैं कि महाभारत कैसे बना, बोल से ही तो बना ना। महाभारत कैसे बना? द्रौपदी ने कहा अंधे के औलाद अंधे, दुर्योधन के लिए कहा। तो दुर्योधन ने भी प्रण, एकदम प्रण कर लिया, है ना। तो फिर सारे महाभारत कैसे बन गए, है ना। तो हमारी वाणी बहुत महत्वपूर्ण है। बोलने से पहले हमें कई बार सोचना चाहिए, है ना। मैं जो बोल रहा हूं, हमारे बाबा इसको कहते हैं कि हमारे मुख से ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए, पत्थर नहीं, है ना। कभी कोई ऐसी बात आ जाती है, हमें लगता है कि हम इसको बोल ही देंगे, इसको सुना ही दे, परंतु संयम, कंट्रोल करना है अपने को, संयम। तो ये संयम रखने से हम विकर्मों से बच जाते हैं। कई आत्माओं को दिल को चोट पहुंचाने से बच जाते हैं, है ना। हम कई रिश्ते जो बने हुए हमारे संबंध है उसको कायम रखने के लिए संयम जरूरी है ना। हमारे संबंधों में मधुरता कैसे आएगी? उसके लिए तो साधन तो वाणी ही है ना। हमारे व्यवहार, बोलचाल, व्यवहार तो कर्म होते हैं परंतु मुख्य है बोलचाल। कहते हैं व्यक्ति विचारों का पुलिंदा है। व्यक्ति का वो कहते हैं ना कि हमारा जो ये हमारा जीवन है, हमारा जो लाइफ है, कहते हैं ये एक दुकान है, परंतु ये पता तब चलता है जब ये मुख का ताला खुलता है, तो उससे पता चलता है कि इस दुकान में क्या है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हमारा भाव ऐसा नहीं था, मुख से निकल गया। तो बाबा कहते मुख से ऐसे कैसे निकलेगा? क्योंकि कोई भी बोल होता है, बोलते हैं तो पहले तो संकल्प में आता है ना। तो इसीलिए हम यह कहकर छूट नहीं सकते कि मेरा भाव यह नहीं था, बल्कि भाव को पहले से ठीक करना है ना। कोई बात हो जाए उसके बाद ड्रामा तो बोलना ही है, क्योंकि ड्रामा ब्रेक है, क्योंकि उसके बिना तो फिर व्यर्थ संकल्प चलते रहेंगे करने। परंतु करने के बाद ड्रामा बोलने के पहले ड्रामा को ही पहले ठीक कर लिया जाए, और ये तब ठीक होगा जब हम अपने संयम को रखेंगे। संयम में, बोलचाल में संयम होना चाहिए, खान पान में संयम होना चाहिए, कंट्रोल, है ना। कई बार कोई अच्छी चीज बनी तो कहते हैं कि भाई पेट तो अपना है ना, तो हमें सोच समझ के उस हिसाब से खाना है ना। अच्छी चीज बनी तो खूब खा लिया, बाबा कहते हवच, लालच नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से हर बात में संयम। क्या हम कर्म करने जा रहे हैं तो मनसा, वाचा और कर्मणा, मनसा में भी संयम हो, हम संकल्पों को भी कंट्रोल करें, है ना। तो इसीलिए हमारा पुरुषार्थ तभी बढ़ेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। और आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए ये संयम बहुत ही महत्वपूर्ण और पहला सोल गार्ड है। आत्मा की सुरक्षा इसी से ही होनी है ना।
अब हमारा दूसरा सोल गार्ड है नियम। बाबा ने हम ब्राह्मण बच्चों के लिए अनेक नियम बना के दिए हैं। हम ब्राह्मणों के नियम, है ना, दुनिया वालों को तो हमारे नियम कड़े लगते हैं, है ना, इसलिए हमारे नियम सुन के ही लोग घबरा जाते हैं। हमारा पहला नियम है पवित्रता, ब्रह्मचर्य, है ना। हम आत्माएं अपवित्र कर्म नहीं कर सकते, है ना। 5 विकार महाशत्रु है ना। तो हमें हमारा नियम, पहला नियम है पवित्रता, ब्रह्मचर्य, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र, है ना? अब अगला नियम है हमारा शुद्ध अन्न। हम ब्राह्मण पतित आत्माओं के हाथ का पकाया हुआ भोजन नहीं खा सकते, ये हमारा नियम है। कहीं भी जाते हैं तो हम या तो हम अपना भोजन साथ में लेके जाते हैं, या फिर कहीं जाना होता है कार्य करने के लिए, तो वहाँ हम निमित्त टीचर की चिट्ठी लेकर के वहाँ जाते हैं। वहाँ दूसरे शहर में कहीं काम है तो वहाँ सेंटर में हम अपने निमित्त टीचर की परमिशन लेकर के वो हमें या तो वहाँ फ़ोन कर देंगी वो, या फिर चिट्ठी दे देंगी कि इस आत्मा को ये सॉल्यूशन देना, ये सैल्वेशन देना। तो वहाँ पर हम सेंटर में भोजन करते हैं, है ना। तो ये हमारा नियम है, शुद्ध है ना। तो ऐसे अनेक नियम है। तो हमारे जो ब्राह्मण जीवन के नियम है, जैसे अमृत वेले उठना है, ये हमारा नियम है। अमृत वेले उठना है, बाबा को याद करना है, अमृत वेले का योग। फिर हमारा नियम है मुरली सुनना है, मुरली क्लास में जाना है, मुरली सुनना है ना। अकारणे मुरली क्लास में नहीं जा पाते हैं तो हम आगे पीछे मुरली सुन सकते हैं, है ना। मुरली मिस नहीं करना है, मुरली रोज सुनना है, पढ़ना है, ये हमारा नियम है ना। इस प्रकार से हमारे दिनचर्या के भी नियम हैं। बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल करना, बाबा को याद करना, मुरली के पॉइंट्स का मनन चिंतन करना, है ना, ये सब उन्नति के साधन है। और पूरी दिन के दिनचर्या समाप्त होने के बाद रात्रि को बाबा को अपना पोता मेल देना, अपना चाट देना, फिर थोड़ा सा योग करके बाबा को याद करके, है ना, जो भी दिनचर्या है सब बाबा को सब दे करके, बुद्धि से फ्री खाली हो करके फिर बाबा की याद में सो जाए, है ना। तो ये हमारे सारे नियम है, दिनचर्या के नियम, दिनचर्या के हैं, हमारे ब्राह्मण जीवन के दिनचर्या के नियम बने हुए। हमें उन नियमों पर चलना है। नियम देखिए, कोई बड़ी कंपनियां होती है ना, कई छोटी मोटी जो भी कंपनियां हैं उसमें ना नियम होते हैं, कर्मचारियों के नियम होते हैं, अधिकारियों के नियम, डूज एंड डोंट्स, ये करना है और ये नहीं करना है। तो बाबा ने हमको नियम दे दिया, ये करना है, ये डूज, ये डोंट्स, ये नहीं करना है। और नियम माना नियम, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है ना। करना है माना करना है, नियम, है ना। अब हमारा तीसरा सोल गार्ड है, वो है मर्यादा। मर्यादा, ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। नियम और मर्यादा में क्या अंतर है? आप कहेंगे वो तो एक ही है। नहीं, यहां थोड़ा अंतर है। नियम माना डूज एंड डोंट्स, ये करना है और ये नहीं करना है, बात खत्म। परंतु मर्यादा में क्या है? मर्यादा की लकीर होती है, मर्यादा की सीमा होती है, बाउंड्रीज होती है।
बाउंड्रीज माना उस लकीर के, उस सीमा के अंदर ही आप कोई कार्य कर सकते हैं। कुछ करना है, ओके, अलाउड, परमिशन है, परंतु कहाँ तक? यहाँ तक, उसके उस सीमा के बाहर, मर्यादा के बाहर नहीं जा सकते। तो मर्यादा की लकीर होती है, मर्यादा की बाउंड्री है। तो हमारे ब्राह्मण जीवन में भी बाबा ने हमको लकीर खींच के दी है कि इसके अंदर रहना, इसके बाहर नहीं जाना है। हमारे ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं जो नियम से भी जुड़े हुए हैं, है ना, नियम मर्यादाएं कहा जाता है ना। कई बातें को हम नियम बोलते हैं, किसी चीज को मर्यादा कहते हैं, है ना। तो हमारे ब्राह्मण जीवन की नियम और मर्यादाएं, मर्यादाएं का मतलब ये हुआ कि जैसे उदाहरण के लिए बाबा कहते हैं कि जैसे बाबा कहते हैं ना कि 8 घंटा लौकिक आजीविका के लिए धंधा करो, नौकरी करो, है ना। 8 घंटा चलो अपने विश्राम करो। और बाबा कहते 8 घंटा ये बाबा की याद में रहो, है ना। मतलब अपने बाबा की याद के लिए, हमारे अलौकिक जीवन के लिए, रूहानी अलौकिक जीवन, लौकिक जीवन और अलौकिक जीवन दोनों का बैलेंस रखने के लिए, है ना, हमें मर्यादाएं दी जाती। तो मर्यादाएं देने का मतलब लौकिक बातों को कर सकते हैं, अलाउड है, परंतु उसकी लिमिट है, इट हैज ए लिमिट। तो जहां लिमिट है वो मर्यादा है ना। और उसके लिए श्रीमत भी अलग अलग है। जैसे कई बार बाबा कहते हैं ना, मिलिट्री वालों के लिए बाबा कहते हैं ना कि भाई उनकी ड्यूटी है, उनको गोली चलानी है, तो बाबा कहते हैं बाबा की याद में चलाओ। फिर बाबा कहते हैं कि चलो उनको खान पान की भी दिक्कत होती है ना, तो बाबा कहते हैं चलो तमो प्रधान चीज़ें नहीं खाओ, बाकी चीज़ें उनको आप सर्विस करो, सेवा करो, दाल रोटी खा लो, बाबा की याद में शुद्ध बना करके, दृष्टि देके पवित्र बना करके खा लो, है ना। परंतु ये उनके लिए, क्योंकि उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये बाबा की श्रीमत है कि बाबा कहते चलो डबल रोटी खा लो, है ना। बाबा कहते हम बाहर की चीज नहीं खा सकते, है ना। तो बाबा कई कहते हैं कि ठीक है, आपकी ऐसी परिस्थिति है तो आप चलो डबल रोटी खा लो, पाव ले लो, है ना, दही ले लो, कुछ ये ले लो, है ना। तो जो हम लौकिक दुनिया में से ले करके खा सकते हैं, बाबा कहते चलो मशीन, डबल रोटी तो मशीन से बनी है, बाबा की याद में दृष्टि दे करके बाबा की याद में खा लो, परिस्थिति है तो, है ना। तो ये हमारी मर्यादा की लकीर हुई ना, है ना। बाबा वो लकीर खींच के दिया, है ना, कि चलो ये नहीं तो ये कर लो, है ना। परंतु ये सबके लिए तो बाबा ने नहीं बताया ना। फिर कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं कि बाबा ने कहा ना कि मशीन की बनी हुई चीज खा सकते हैं, तो आइसक्रीम भी तो मशीन की बनी हुई होती है, तो चलो हम आइसक्रीम खा लेते, है ना। और बड़े शौक से कई लोग खा लेते हैं। परंतु जो पक्के ब्राह्मण है, जो अपने नियम और मर्यादाओं में पक्के हैं, वो ये काम नहीं करेगा, है ना। नहीं, भले मशीन से बनी हुई पर हाइजीनिक थोड़ी है। और जो वो ऐसा करता है, जो लकीर से बाहर जाएंगे, जो मर्यादा के लकीर से बाहर जाएंगे, बाहर ऐसा कर्म करेंगे, तो उसकी जिम्मेवारी बाबा नहीं लेता है। जो बाबा की श्रीमत का पालन करेंगे, उस आत्मा की जिम्मेवारी बाबा खुद लेता है, उसकी संभाल बाबा करता है। परंतु जो अपनी मतलब की बातों को लेकर के श्रीमत को भी थोड़ा ट्विस्ट करके, एडजस्ट करके, हाँ ये भी तो श्रीमत है ना, तो जो ऐसा करते हैं तो वो मर्यादा से बाहर चले जाते हैं, है ना। तो मर्यादा माना लिमिट, क्या हमारी श्रीमत है, हम उस श्रीमत को लांघ नहीं सकते, उस लिमिट जो है उसको उसको क्रॉस नहीं कर सकते।
इसलिए रामायण में भी दिखाया है ना कि सीता ने वो लक्ष्मण रेखा को पार किया तो रावण तो तैयार बैठा है ना। तो हमें ये परखने की शक्ति चाहिए, है ना। तो रावण तो तरह तरह करके लुभाएगा ना, परंतु हम आत्मा रूपी सीताओं को बाबा के द्वारा जो खींची हुई लक्ष्मण रेखा है उसको क्रॉस कभी नहीं करना है। अब जैसे देखिए, एक मर्यादा, जैसे बाबा कहते हैं कि उदाहरण के लिए, जैसे बाबा कहते हैं कि हाँ, हमारा जो ज्ञान है ना ये रूखा सूखा नहीं है, रमणीक ज्ञान है। यहाँ हम हंसी कुड़ी कर सकते हैं, है ना, मजाक कर सकते हैं, हंसी कुड़ी कर सकते हैं, है ना, परंतु उसकी लिमिट है। बाबा ने लकीर खींच दिया, बाबा ने कहा कि हंसी कुड़ी करो परंतु विकारों की वायु ना हो उसमें। ये मुरली में बाबा ने लकीर खींच दी है। तो हर मुरली में बाबा हम बच्चों को लकीर भी खींच के देते हैं, वो हमें समझना होता है मुरलियों से। हम हंसी मजाक करें, उसकी लिमिट, विकारों की वायु नहीं होनी चाहिए, वो लिमिट है। उसको क्रॉस किया तो समझो खतरा है, डेंजर है ना। तो ये मर्यादा, तो ये मर्यादा जो है ना ये हमारे आत्मा की सिक्योरिटी गार्ड है, आत्मा की रक्षा करता है ना। इसी प्रकार से अनेक मर्यादे, आप ऐसी मुरली सुनी आप सब जानते ही हैं। तो इस प्रकार से मैंने उदाहरण बताए, ऐसे कई बातों में लिमिट है ना, जिसको बाबा कहते हैं बैलेंस, बैलेंस रखना है ना। ये बैलेंस जो होता है ना, बैलेंस का मतलब क्या है, ये करो भी और नहीं भी करो, मतलब ये करना भी है और नहीं भी करना है। तो बैलेंस रखना है, लौकिक बातों और अलौकिक बातों का बैलेंस, है ना। अलौकिक जीवन, अलौकिक जीवन, है ना। तो ये इसमें मर्यादा काम करता है ना। क्योंकि हम तो इस दुनिया लौकिक जीवन में है तो लौकिक कार्य करने पड़ेंगे। जैसे बाबा कहते हैं कि शादी मुरादियों में जाना पड़ता है, भले जाओ, रंगीन ड्रेस पहन के जाओ, है ना, पर बाबा की कहते हैं लकीर, है ना। बाबा कहते हैं कि तोड़ निभाना है। शादी मुरादी में जाओ, रंगीन ड्रेस पहनो, पर तोड़ निभाओ। अब कई लोग तोड़ निभाने का अर्थ क्या लेते हैं, तोड़ निभाने का वास्तविक अर्थ क्या है। तोड़ निभाने का अर्थ है कि पहले बुद्धि से वो रिश्ता तोड़ो। भले रिश्तेदार है, वो बुलाया है, शादी में जाना ही है, परंतु हमने बुद्धि से हमने रिश्ता तोड़ा हुआ है, परंतु उस तोड़ को निभा रहे हैं। लौकिक में है ना, तो तोड़ निभा रहे हैं, है ना, मतलब फॉर्मेलिटीज। हम अंदर से ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण हमारा जीवन पक्का है, और उनको भी हमको एहसास कराना है कि भाई हमारी नियम है, हमारी मर्यादाएं हैं, है ना। भले पहले उन लोग थोड़ा नाराज होंगे, जो भी है, ये हमारे यहाँ खाता नहीं, ये नहीं है ना। तो ऐसे करना है। कई ऐसी ब्राह्मण आत्माएं बहुत पक्की आत्मा है ना। लौकिक में घर गृहस्थ में रहते, कुटुंब परिवार में जाना होता है और सब ज्ञान में चलते ही नहीं है, और जाना भी है तो तोड़ निभाने के लिए जाना होता है। परंतु अपनी मर्यादाओं, नियम मर्यादाओं, इसके साथ कभी कोई समझौता नहीं करनी है। ये हमारे सिक्योरिटी गार्ड है ना। तो ये है मर्यादा, बैलेंस, है ना। क्या करो क्या नहीं करो वो नियम हो गए, परंतु करो कहाँ तक करो वो लिमिट, वो मर्यादा है, वो तो आपको स्वयं को देखना है ना। अब चौथा सोल गार्ड है, वो है मैनर्स, जिसको बाबा मुरली में कहते हैं ना, हमारी फजीलत, दैवी फजीलत, दैवी सभ्यताएं, हमारे ब्राह्मण कुल की सभ्यता, मैनर्स, है ना, दैवी सभ्यता। हमारे मैनर्स कितने रॉयल होने चाहिए, है ना। रॉयल मैनर्स, मैनर्स में क्या आता है
जैसे बाबा कहते मांगने से मरना भला, ये हमारे असूल है, ये मैनर्स है ना। हम ब्राह्मण आत्माएं, दाता के बच्चे, हम किसी से मांग नहीं सकते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे चंदा चीरा नहीं ले सकते, है ना। ये हमारे मैनर्स है। जैसे बाबा कहते कि सबको पहले रेस्पेक्ट दो, पहले आप, ये हमारा दैवी मैनर है ना। पहले आप, पुरुषार्थ में पहले मैं, ये दैवी मैनर है। परंतु बाकी कार्यों में, सेवा आदि में पहले आप, ये हमारे दैवी कुल के मैनर्स है ना। अनेक मैनर्स होते, दुनिया भी कई मैनर्स होते, रॉयल व्यक्ति, है ना, है ना। हम जैसे बाबा को भोग लगा करके स्वीकार करना, सबसे पहला मैनर तो यही है। अमृत वेला उठ के बाबा को गुड मॉर्निंग करना, ये मैनर है, ये पहला मैनर है ना। ऐसे अनेक मैनर्स है ना। हर एक आत्माओं को सम्मान देते हुए बात करना, ये हमारा मैनर है। कई बाबा कहते हैं ना मुरली में, कई लोग तू तू करके बात करते, नहीं, आप। बाबा कैसे बात करते हैं? अब एक बाप दादा है ना, और ब्रह्मा बाबा, हमारी दीदी दादियां, हम देखते हैं, है ना, कितने रॉयल मैनर्स है ना। तो इसी तरीके से अनेक ये मैनर्स है, छोटी छोटी बातों पर, है ना। हमें पहले आप, बिठाने में पहले आप, है ना, कई चीजें बातों में पहले आप करना, ये रेस्पेक्ट देना हुआ ना, तो ये हमारा मैनर है। हमें बाबा कहते ये ब्राह्मणों का किला है, और इस ब्राह्मणों को किला के एक एक ईंट, माना एक एक ब्राह्मण आत्मा मजबूत है ना। इस किले को मजबूत रखना है तो हमें अपने मैनर्स पर भी ध्यान देना पड़ेगा, है ना। जब हमारी थोड़ी मैनर्स आगे पीछे, थोड़ा ऊपर नीचे होता है ना, तो कहते हैं कि इसकी जो है ना बिहेवियर ठीक नहीं है ना। मैनर्स माना व्यवहार, बाबा कहते हमारे चेहरे और चलन से बाबा की प्रत्यक्षता होनी है। तो ये चलन, ये व्यवहार, ये मैनर्स ही तो है। ये दैवी मैनर्स, हमारा व्यवहार, ब्राह्मण कुल के जो व्यवहार है ना। तो इसी तरीके से ये हमारे चार सोल गार्ड्स है, संयम, नियम, मर्यादा और मैनर्स। ये हमारा ब्राह्मण कल्चर है ना। ये चार सोल गार्ड्स, साथ ये गुप्त है, व्यक्तिगत है। तो जब हम बाबा के दिए हुए इन चार सोल गार्ड्स को हमेशा साथ रखेंगे तो हम ब्राह्मण आत्मा सदा सुरक्षित रहेंगी, बाबा हमारी रक्षा करता रहेगा। ओम शांति।